करते हैं आपके पास आज क्वेश्चन नंबर कौन सा 21। कौन सा करते हैं 21 करते हैं। क्या करते हैं 21 करते हैं। उधर से ग्लोव लाना मेरा 21 में क्या आपके पास 21 में कहता है कि 3 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 10 कैन बी रिटन एज। देखिए क्या बताता है 3 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन में 10। बताओ किस तरह से लिख सकते हो आप इसको। तो कुछ नहीं है, देख रहे हो आप अगर आराम से तो आपको पता है 3 12 जार कितना होता है 12 3 जार कितना होता है 12 3 से 36 होता है। तो 36 आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 10। 0 को क्या लग जाएगा 6 1 का क्या लग जाएगा पॉइंट। तो 3.6 कौन सा आंसर है 3.6 ए पार्ट नहीं है इट्स सी पार्ट। कौन सा है सी पार्ट 3.60 है ना। तो पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो सी पार्ट आ गया। समझ आई वो 0.36 था। यही चीज़ आपको बहुत मतलब कंफ्यूज करने वाली है। बोलता है 77 अपान में 5 77 अपान में 5 उसको कैसे लिखोगे। कुछ नहीं करना आपने डिवाइड करना है। क्या करना है हो जाएगा डिवाइड 77 को डिवाइड करोगे किसके साथ 5 के साथ 5 1 जार 5 रिमाइंडर बचेगा 2 ऊपर से लाओगे 7 तो 5 5 जार 25 बचेगा कितना 2 पॉइंट लगा दोगे तो इधर क्या हो जाएगा 0 5 4 जार क्या हो जाएगा 20 रिमाइंडर क्या बचेगा 0। आपके पास आंसर क्या आया 15.4 कौन सा है ए पार्ट। बताओ टफ है क्या नहीं है ना टफ नहीं। ठीक है अगला क्या है इसको हटाना पेज को आगे अपना कॉपी के पेज को है चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है 0.3636 डिवाइडेड बाई 0.06। ठीक है देखो इधर तो कैसे करेंगे। देखो आपके पास क्या हो जाएगा देखो आजा 0.3636 डिवाइडेड बाई 0.06 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 36 अपान में पॉइंट का लगेगा 1 4 डिजिट है तो 4 0 हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाई इधर 6 आ जाएगा आपको ऊपर जाएगा पॉइंट का 1 2 डिजिट है तो 2 0 लग जाएंगे 2 0 ऊपर से न्यूमरेटर से कैंसिल और 2 0 डिनोमिनेटर से कैंसिल 6 1 जार 6 6 जार 36। अब 3 छोटा है ना एक डिजिट 1 0 लगाना पड़ेगा तब जाके 2 डिजिट पकड़ सकते हैं। तो 6 6 जार 36 तो क्या हो गया आपके पास 606 अपान में 100 हो जाएगा। 0 का क्या लग जाएगा 6 0 का क्या लग जाएगा 0 1 का क्या लग जाएगा पॉइंट। तो 6.06 कौन सा आंसर है 6.06 यही है। कौन सा आ गया बी पार्ट। समझ आए कि नहीं ठीक है। आजा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है एक्स्ट्रा का एक 0 लगा लेते हैं। हाँ वो लगाना होता है उसमें कोई चिंता नहीं होती। ठीक है हाउ विल यू एक्सप्रेस फ्रैक्शन 2 अपॉन 25 इन डेसिमल फ्रैक्शन कितना 2 अपॉन 25। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 को डिवाइड करना आपने 25 से तो 0 पॉइंट तब जाके इधर 0 लगेगा। अभी भी छोटा है तो इधर एक 0 लगाओगे तब जाके इधर एक्स्ट्रा 0 लगेगा। तो आपको पता है पॉइंट किस लिए लगाते हैं लेकिन समझ नहीं पॉइंट का फ्री में 0 लगता है ना 5 100 एक डिजिट के बाद हमेशा पॉइंट लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है मतलब इधर 2 था ना मेरे पास छोटा था तो इधर क्या लगाया 0 छोटा 0 से नहीं लगता 0 हमेशा पॉइंट से 0 लगता है और पॉइंट से पहले हम 0 लगाना अच्छा समझते हैं। है समझ मतलब जरूरी नहीं होता है। हाँ ठीक है तो पॉइंट लगाएंगे तो दिखेगा नहीं ना इसलिए 0 से पॉइंट से पहले 0 लगाया तो फिर दिखेगा 0 पॉइंट है पहले इधर। ठीक है तो पॉइंट लगाया उस पॉइंट के बदले में 0 लगाया इधर। है समझ पॉइंट के बदले में इन्फिनिटी 0 लगता है नहीं एक ही बार लगता है 0 हाँ ठीक है एक ही बार 0 लगता है। लग गया एक 0 लग गया तो अभी भी छोटा है। अब दूसरा 0 लगाना है ना दूसरा 0 लगाने के लिए इधर एक 0 लगाना पड़ेगा और पॉइंट का 0 लग गया अब एक और 0 लगाना तो उसके लिए ऊपर भी 0 डालना पड़ेगा। तो फिर क्या हो गया 200 हो गया और 25 8 जार कितना होता है देख लो 8 5 जार 40 4 कैरी 8 2 जार 16 और 4 कितना हो गया 20 हो गया। बात खत्म। आंसर क्या है 0.08 कौन सा आंसर है 0.08 ए पार्ट नहीं है बेटा इधर डबल 0 है पॉइंट के बाद एक ही 0 चाहिए मुझे बी पार्ट है। कौन सा है बी पार्ट है। ठीक है तो कौन सा होगा बी पार्ट आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आजा पानी देना मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द वैल्यू 6.97 मल्टीप्लाई बाई किसके बराबर 0.093 है ना। देखो कैसे करोगे सिंपल है क्या है सिंपल है 6.97 छोड़ दो तो आप क्या कर दो 697 को मल्टीप्लाई कर दो 93 के साथ। ठीक पॉइंट बाद में लगा देंगे। ठीक है मतलब देखो ये था क्वेश्चन आपके पास। ठीक है 0 0 हटा दिया आपने 93 को मल्टीप्लाई कर रहे हो अब इसके साथ।
हाँ, बिना पॉइंट वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना हमने। तो 6.97 तो मैंने 697 लिख लिया। पॉइंट नहीं पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटा दिया। यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो लेफ्ट साइड में 0 की वैल्यू है नहीं है, सिर्फ 93 बचेगा ना। कर दो मल्टीप्लाई अब। 3 7 सर 3 7 21 21 का लगेगा 1 और 2 जाएगा कैरी। 3 9 27 और 27 29 2 कैरी फिर से है ना। 3 6 आर 18 और 2 20 20 इधर लगाएंगे प्लस। 9 7 आर 9 7 63 होता है। उल्टा बोल ठीक दिया। है, उल्टा क्या आपको याद ही नहीं है। 9 9 आर 81 81 और 9 81 82 81 ये 81 82 83 84 85 86 सच मेरे को अभी तो रही है 82 89 81 82 83 84 84 84 85 86 87 88 89 81 और 9 करना बेटा। अच्छा 89 हुआ 81 81 82 83 84 85 86 87 88 18 89 90 90 हुआ। 90 का क्या लगेगा 0। Zero. कैरी क्या जाएगा 9 9 9 6 आर 9 9 9 6 6 9 54 54 और 9 54 56 57 58 59 60 61 62 60 64 50 54 और 9 करना था ऐड। पास कितना हुआ 64 हुआ नहीं हुआ। नहीं 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 हाँ हम 63 थे बोला पहले भी 64 बोल रहे थे। कौन बोल बोल रहा रहे थे हम गलत बोल रहे थे हाँ था 1 उनका का 1 9 9 और 3 9 12 कैरी 1 इधर क्या आएगा One. 1 2 प्लस 3 5 6 का 6 का 6 आंसर है आपके पास कितना 6 6 5 5 1 1 2 2 1 1 पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 इधर कितने हैं 3 2 और 3 कितना होता है 5 डिजिट के बाद 1 2 दो, 3 तीन, 4 चार, 5 पाँच। इधर से और 0 लगा दिया पीछे 0.65121 6 0.65 5 0 64 आना यार कहीं गलती कर दी हमने सच में लगता है इधर ही कितना हमने पहले शायद से ठीक बोला तो फिर गलत हो गया हमसे 64 यही है ए पार्ट है आपके पास 6481 821 होना। तो इधर तो कहां ग्लिच हुआ है देख लो इधर गलत कर लो 3 7 से 21 2 कैरी 3 9 से 27 और 2 29 2 कैरी 3 6 से 18 तो 2 20 ठीक है यहाँ तक 9 7 से 63 3 कैरी 9 9 से 81 और 3 8 81 नहीं 9 7 से 63 का लगेगा 3 Three. 6 जाएगा कैरी आप 9 9 nine- से 81 और 6 कैरी था यहाँ पे कितना कैरी था Six. 6 कैरी था तभी आपने- 81 और 6 कितना हो गया 87 Seven. हुआ 87 का लगेगा 8 कैरी 9 6 आर 54 54 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास 54 और 8 62 62 हाँ अब ठीक है तो क्या हो जाएगा पहले अपने 9 डालता क्या हाँ 1 का 1 9 और 3 12 1 कैरी 1 और 7 8 वो आई थी ना इधर से बाहर ये तो 2 और 2 4 हो जाएगा तो 6 4 देखो अब सच ठीक हो गया कितना आ जाएगा A part. A part है 0.64821 ठीक है ना कौन सा आ गया A ए पार्ट आई समझ मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूज नहीं होना है मल्टीप्लाई करने में कंफ्यूज नहीं हमेशा होना 2 बार चेक करना है ठीक है क्वेश्चन नंबर 26 क्या हो जाएगा 0.2 प्रोडक्ट बोला ना प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई आंसर तो मल्टीप्लाई बाई 0.02 मल्टी एंड का मतलब मल्टीप्लाई 0.002 यही है देखो इधर देखो ध्यान दो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 कितने जब पॉइंट 1 इधर कितने हो गए दो, 2 3 चार, 4 पाँच, 5 6 1 2 3 4 5 6 इधर तो 0.5 टाइम्स 0 0.5 टाइम्स 0 8 A part, D part. सबसे बड़ा यही निकला तो ठीक है जी क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर जी एक बात बोलता है, बोलो इसमें लेकिन से अगर कौन- हम 0 0 0 नहीं लिखते यही लिख लिए तो तब भी तो यही आता ना क्योंकि ये चलो वही तो है पर देखना होता है ना फॉलोइंग सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू 1 बताओ कौन सा इस सिंप्लीफिकेशन 1 के बराबर आएगा तो क्या लिखा हुआ है 0.304 मल्टीप्लाई बाई 20 अपान में क्या 304 मल्टीप्लाई बाई 2 यही है तो कैसे करेंगे ये पहला पार्ट है ना ए पार्ट देखते हैं नहीं आता कि नहीं आता है तो देखो 304 है मल्टीप्लाई बाई 20 है अपान में 304 ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई पॉइंट का 1 डाल देंगे 3 डिजिट है तो 3 0 डाल देंगे ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल 300 के साथ 304 के साथ 304 कैंसिल 2 के साथ 2 कैंसिल ऊपर बचा 1 अपान में बचा 100 क्या ये 1 के बराबर आया हाँ नहीं आया नहीं आया ना तो बी पार्ट चेक करते हैं ये 100 के बराबर आया ना आना चाहिए 1 के बराबर आना चाहिए लेकिन ये वाला 100 के बराबर 1 आया 100 के बराबर आया हमें 1 के बराबर चाहिए 0.304 मल्टीप्लाई बाई 20 अपान में 3.04
मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अज़ा इसी में देखना आपने, ठीक है। आगे समझ देखो क्या हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल तो 10 हो जाएगा, 2 10 जार 20। आपके पास ऊपर क्या बचा, 304 बचाओगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बचाओगे, अपान में 304 बचाओगे, मल्टीप्लाई बाई कुछ नहीं बचाओगे। अब पॉइंट ऊपर वाला था, ऊपर वाले पॉइंट का 1 लगेगा, 3 डिजिट तो 3 जीरो लग जाएंगे। मल्टीप्लाई बाई नीचे वाला जो 304 है, ऊपर जाके पॉइंट का 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 जीरो लग जाएंगे। ये 1 2 3 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1 2 3 जीरो यहाँ से कैंसिल, 304 यहाँ से कैंसिल, 304 यहाँ से कैंसिल, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, 1 अपान 1 का मतलब क्या होता है, 1 तो होता है, तो 1 कौन सा आ गया, बी पार्ट आ गया आपके पास। समझ बाकी मतलब करने की जरूरत ही नहीं। ज़रूरत नहीं समझ आई कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। सिंपल है, बस पॉइंट का ख्याल रखना आपने, किसका रखना ख्याल, पॉइंट का ख्याल रखना, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 बोलता है 82.68 सब्ट्रैक्ट 82.68 फ्रॉम 97.836 फ्रॉम, उनको माइनस कर देना। हाँ बेटा 97.836 कैसे, सबसे पहले जब भी फ्रॉम लिखा हो तो अगली वाली टर्म पहले और पहली वाली टर्म बाद में, तो क्या लिखोगे 97 पॉइंट, इधर कहाँ आ रहा है मोबाइल, कहाँ आपका, 87.836 माइनस 82.68। अब ऊपर कुछ भी नहीं है ना, ऊपर है ना 6, तो 6 में से 0 गया तो 6 ही आएगा, 3 में से 8 तो जाता है नहीं, इधर से इधर हो गया कितना, इधर 13 में से 8 गया, 13 में से 8 से आगे गिनो 13 तक, 8 9 10 11 12 13 5 बच गया, इधर बचा कितना, ये 7 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 7 में से 2 गया, 5 9 में से 8 गया, 1 15.156 कौन सा आंसर है, 15.156 बी बी पार्ट। पार्ट। बताओ टफ है क्या, नहीं, नहीं। अगला क्या है, 29 एडिशन वाला है। द एडिशन क्वेश्चन ऑफ नंबर 4 29, एडिशन ऑफ 4.23, मतलब एडिशन सीधा प्लस कर दूं फिर डायरेक्ट, फिर क्या है 31 पॉइंट है ना, तो 31.79, फिर क्या है 5.006, फिर क्या है 7.5, यही है, कर दो ऐड। ऐड का मतलब क्या हो गया, 6 के ऊपर नीचे कुछ नहीं तो लिख दो 0, 9 प्लस 3 कितना होता है 12, 2 कैरी 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, कैरी 1 पॉइंट का 5 6 5 11, 11 और 7 18, 18 का 1 कैरी 1 और 3 4, 48.526 48.526 डी पार्ट। बताओ जी, आसान है, ठीक है। आप इसमें नहीं देखते हो आराम से, आप मोबाइल ऊपर रखते हो उठा के, ऐसे नहीं चलेगा। दो इधर मैं खुद रखता हूँ इसमें इतना अच्छा दिखता है ना, बोलने की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कन्वर्ट 8.125 इनटू फ्रैक्शन, किसमें, फ्रैक्शन में बदलना है। मतलब 8.125 को फ्रैक्शन में बदलना, इसका मतलब ये हो गया कि 8125 पॉइंट का लगेगा 1 और 3 डिजिट है तो 3 जीरो लग जाएंगे, ठीक है जी। क्या करोगे 8125 को डिवाइड करोगे 1000 के साथ, ठीक है, तो 1000 हो जाएगा, बचेगा क्या 125। फार्मूला क्या होता है, क्यू कंप्लीट आर अपॉन डी, क्वोशंट आया 8 रिमाइंडर आया 225 डिवाइडेड बाय 1000 है ना। अभी इसको डिवाइड कर पाओगे कैसे, ये 5 से जाता है, हाँ पीछे भी क्या था, 5 2 ज़ा 25 रात करता है ये, 5 2 ज़ा 10 है ना, बचा 2 हो गया 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10, इधर 2 जीरो बच गया तो 200 हो गया। अभी ये आ गया 8 कंप्लीट 25 अपॉन 200, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20। अभी आया आपके पास ये कितना 8 कंप्लीट 5 अपॉन 40, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 40, ये आ गया 8 कंप्लीट 1 अपॉन 8। कौन सा आंसर है, डी पार्ट। बताओ टफ है क्या, नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 31 में देखना ज़रा, बोलता है राजू डिपॉजिटेड ₹23.25 इन फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते इतने पैसे वो जमा करता है, वजीफ़ा नहीं उठाना, ₹27.50 इन सेकंड वीक एंड ₹30.75 इन थर्ड, ही हैड डिपॉजिटेड ₹250 एंड 60 250.60 अर्लियर, पहले किया था। नाउ व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट इन दैट बैंक। देखिए सारे पैसे को जमा करना पड़ेगा, ठीक है जी। प्लस मतलब हाँ
क्योंकि इसने बोला इतने डिपॉजिट किए पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में इतने किए, तीसरे हफ्ते में इतने किए, तो पहले इसने इतने जमा किए थे तो सारों को जमा ही करेंगे ना। टोटल का मतलब वही तो होता है, टोटल का मतलब वही तो होता है। तो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, 0.60 नहीं उठाना, ठीक है जी। फिर क्या हो जाएगा है देखो क्या हो जाएगा 23 पॉइंट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 27.50 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 30.75 हो जाएगा। समझ आ रही है? सारे पैसे कर दिए, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक के, और ये अर्लियर पैसे जमा कर दिए। कर दो जी, टोटल पैसा निकल जाएगा 10 का 0 कैरी गया 1, 7 तो 7 7 14 और 7 21 निकल गया 1 और कैरी जाएगा 2 2 और 3 5 5 और 7 12 1 कैरी 1 और 5 6 और 2 8 और 2 10 और 3 3 कैरी 2 1 और 1 और 2 3 332.10 332.10 कौन सा पार्ट आया? बी पार्ट है। बताओ टफ था? नहीं था। क्वेश्चन नंबर 32 को करते हैं। बोलता है कि 1.32 डिवाइडेड बाय 0.4। देखो कैसे करना है मैं बताता हूँ। 1.32 डिवाइड का मतलब ये होता है 0.4 लग जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 132 कर दोगे, पॉइंट का 1 लगा दोगे, 2 डिजिट है तो 2 0 लगा दोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे, पॉइंट का ऊपर जाके 1 लग जाएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लग जाएगा। 1 0 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से कैंसिल। 1 प्लेस में और 10 प्लेस में 32 है, इनके 4 का टेबल लग जाएगा इसको, क्योंकि पता है ना 1 और 10 प्लेस में अगर आपके पास 4 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है। 4 1 जार 4 3 जार 12 13 में से 12 गया 1 बचा, 1 को अटैच करेंगे 2 के साथ बन जाएगा 12 4 3 जार 12 तो आपके पास ऊपर बचा 33 अपान में बचा 10 क्या हो जाएगा 0 को लग जाएगा 3 1 का लग जाएगा पॉइंट 3 का 3.3 सी पार्ट है। बताओ डी पार्ट सी पार्ट हाँ 3.3 33 नहीं 3। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि आपके पास 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5 यही है 3 ही बार है ना। तो कैसे करेंगे देखो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5 5 जार 25 एक ही बार है ना 0.5 है ना। चलिए 5 5 जार 25 5 जार 125 होता है, याद रखो इसको मल्टीप्लाई। पॉइंट के बाद एक डिजिट कितने डिजिट हुए 3 1 2 3 तो इधर 0.125 कौन सा आंसर है? ए पार्ट है। बताओ वजह आसान है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 34 में बोलता है 0.220 माइनस 0.202 मतलब क्या कहता है कि 0.220 माइनस 0.202। तो कैसे करोगे बच्चों? देखो 0 में 2 जाता है नहीं, इधर से दोगे क्या हो जाएगा 10 में 2 गया 8 इधर बचेगा 1 1 का 1 2 में 2 गया 0 पॉइंट का 0.018 कौन सा आंसर है? 0.018 बी पार्ट 018 सी पार्ट 0.018 बी बी पार्ट कौन सा पार्ट है? बी बी पार्ट है। ठीक है जी, ए पार्ट। शाबाश आज़ा। चलिए जी 4-5 क्वेश्चन रहे आसान है। ठीक है, आपको यहाँ पे बराबर कैमरे में आ रही है क्वेश्चन पढ़ने आ रहे हैं? कहाँ पे 36 कहाँ पे है? 34 कहाँ है? 34 ऊपर 34 क्वेश्चन क्या कहता है? 35 करना है ना। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि आपके पास 2.05 व्हेन चेंज्ड इनटू ए फ्रैक्शन बिकम्स, फ्रैक्शन में बदलना। तो मतलब 2.05 इसका मतलब ये हुआ कि 205 पॉइंट का मतलब 1 2 डिजिट का मतलब 20 इसका मतलब 205 को डिवाइड करो 100 के साथ, 205 को डिवाइड करो 100 के साथ तो क्या हो जाएगा 100 2 जार 200 बचेगा 5 क्वोशंट क्यों कंप्लीट आया डी क्वोशंट आया 2 रिमाइंडर आया 5 और डिवाइजर आया 100 5 1 जार 5 2 जार 10 मतलब 2 कंप्लीट 1 अपॉन 20 कौन सा आंसर है? 2 कंप्लीट 1 अपॉन 20 ए पार्ट ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है द एक्सप्रेशन ऑन पॉइंट 2 प्लस 4.8 अपॉन 5.6 माइनस 3.2 इज इक्वल टू देखो कैसे करेंगे 7.2 कर दो ऐड पहले है ना। 7.2 प्लस में 4.8 कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 10 कैरी 1 पॉइंट का पॉइंट 7 प्लस 1 8 8 प्लस 4 12 12
12.0 आ गया ऊपर, कितना आ गया इधर भी कर दो पहले, 5.6 माइनस 3.2 कर दो माइनस, 6 में से 2 गया 4 पॉइंट का पॉइंट, 5 माइनस 3 करोगे तो 2.4 आया, मतलब ऊपर आया 12.0 डिवाइडेड बाई 2.4, यही आया है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 12 लिखेंगे ऊपर, नीचे लिखेंगे 24, ऊपर वाले पॉइंट का 0 इसकी वैल्यू तो होती नहीं है, नहीं ना होती है, तो 24 को लिखेंगे ऊपर जाके मल्टीप्लाई 1 पॉइंट का लगेगा 1 और एक डिजिट का 1 0, ठीक है जी। क्या हो जाएगा आपके पास 12 1 जार 12 2 जार 24 आया 10/2 आया ना, 2 1 जार 2 5 जार 10 क्या 5 आंसर है 5.0 5.0 बी 5.0 बोलो या 5 बोलो, बात एक ही है ना शिवन्या। हाँ चलिए कौन सा पार्ट, बी पार्ट बी पार्ट है ना आज़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा 37, क्या कहता है कि आपके पास, हाँ 635 कोई बात नहीं क्या कहता है, बोलता है कि ये 187 मल्टीप्लाई बाई 98 इज इक्वल टू, देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहले क्वेश्चन को ही रखता रखो उधर, बोलता है 187 मल्टीप्लाई बाई 98 करते हैं तो आपके पास आता है 18326। आगे क्या बोलता है, बोलता है कि वैल्यू बताइए 183.26 को अगर डिवाइड करते हैं 18.7 से तो क्या आ जाएगा, ध्यान देना बच्चों इधर क्वेश्चन की तरफ। 187 क्या 187 मिला इसका आपको इधर, 98 है कहीं पे नहीं है, लेकिन 18326 है, तो आंसर क्या होगा, ये भी है आपके पास और क्या नाम है ये भी है, तो क्या नहीं है आपके पास 98 नहीं है ना, तो 98 इधर आ जाएगा, लेकिन पॉइंट का आपने देखना है, डिवाइड के केस में पॉइंट माइनस हो जाते हैं, डिवाइड के केस में पॉइंट माइनस हो जाते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचता है 1, तो मतलब पॉइंट के बाद एक ही डिजिट छोड़ना आपने, तो एक ये आ गया 9.8 आंसर होगा। सी पार्ट समझ आए कि नहीं, ये ट्रिक वाले क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 38 बोलता है इफ व्हाट इज द सम ऑफ, देखो सम मतलब प्लस होता है ना, 11.1 कर दूंगा, 11.1 कर दूंगा, फिर क्या करूंगा प्लस कर दूंगा 0.11 कर दूंगा, प्लस कर क्या कर दूंगा 11.01 कर दूंगा। आई समझ बच्चों, कर दो देखो इस 1 और इसके ऊपर नहीं है ना कुछ भी, तो 0 लगा दो। 1 + 1 क्या होता है 2, 1 + 1 क्या होता है 2, पॉइंट आ जाएगा 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 क्या हो जाएगा 22.22, 22.22 सी पार्ट है। बताओ टफ है क्या, नहीं है। आज अगर ये निकाल दिया ना आपने, समझो आपका बहुत ही मतलब इजी स्कोरिंग चैप्टर ये वाला, ठीक है बेटा। 39 क्या कहता है, 39 कहता है सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस। सबसे पहले इन दो को माइनस करना है और इन दो को प्लस कर देना तो है। उसके बाद इसको प्लस करके इसमें से इसको इसमें से माइनस कर देना है। सबसे पहले देखो सम किसका करना है, सम करना है 5.675 प्लस 1.327, इसमें से क्या करना हमने माइनस करना है, ठीक है। किसको करना है वो अगले वाला देखेंगे हम, ठीक है। देखो 5 + 7 12 कैरी 1, 1 + 7 8, 8 + 2 10 कैरी 1, 1 + 6 7 + 3 10 कैरी 1, पॉइंट का पॉइंट 5 + 7 6 + 7 7.2। इसमें से माइनस क्या करना आपने, इनके डिफरेंस को, इनके डिफरेंस क्या है 8.362 माइनस 7.942 कर दो। 2 में से 2 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 9 नहीं जाता, 13 में से 9 गया 9 10 11 12 13 4 इधर बचा 7 में 7 गया 0, तो 0.420, यानी कि इसमें से इसको कर दो माइनस, यानी कि 7.002 में से माइनस करो 0.420 को, ठीक है। क्वेश्चन बहुत घुमा 2 में से 0 गया 2, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, इधर बचा 6.582 6.582 बताओ टफ था, हाँ थोड़ा सा घुमा फिरा के था, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है, पकड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 40 करेंगे, बोलता है 4 + 4.44 प्लस 44.4 है ना जी। इधर कुछ भी नहीं तो 4 आ जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, 4 + 4 8 + 4 12 कैरी 1 1 + 4 5 52.84 कौन सा आंसर है 52.84 बी पार्ट है। बताओ
52.84। हाँ जो ठीक इस है। टेबल से इस वाले का देख रही है, ये देख। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है द नंबर The- विच इज टू बी एडेड टू 0.001 टू गेट 1 पॉइंट। देखो मतलब क्या इनको प्लस प्लस करना है। एक्स में प्लस करना है 0.001 टू गेट का मतलब इक्वल टू 1.111 1 करो सर जी। 111 तो ऐसे थोड़ी है, कैसे निकलेगा? हमें क्या ऐड करें इसमें? तो मतलब ये नंबर किस क्या ऐड करना है? एक्स ऐड करना है। तो हमें गेट मतलब इक्वल टू हो जाता है हमेशा। मुझे एक्स चाहिए तो एक्स के इक्वल टू में क्या मिला मुझे? 1.111। एक्स के साथ में जो प्लस में उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा 0.001। इसका मतलब 1.111 0.001 को करो माइनस 1 माइनस 1 करेंगे 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0 1 1.11 1.11 कौन सा पार्ट? डी पार्ट, क्योंकि जीरो की वैल्यू नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 42 क्या कहता है? सॉल्व करने के लिए कहता है कि 12.4 डिवाइडेड बाई 3.1। देखो कैसे करोगी? 12.4 डिवाइडेड बाई 3.1 इक्वल टू में 12 लिख दो, अपान में 31 लिख दो। ऊपर वाले पॉइंट का नीचे 1 लगेगा और एक डिजिट का एक जीरो लगेगा, नीचे वाले पॉइंट का ऊपर 1 लगेगा और एक डिजिट का एक जीरो। तो आपको पता था पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट खत्म ही था, लगाने की जरूरत नहीं थी। वैसे भी 10 के साथ 10 खत्म ही हुआ है ना, तो कर दो मल्टीप्लाई। देख लो 1 4 जार 3 4 जार 12 यानी कि 31 1 जार 31 31 4 जार 124। तो 4 आ गया आंसर। कौन सा पार्ट है? सी पार्ट। सी पार्ट। बताओ टफ है क्या? नहीं नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 क्वेश्चन 43। बचे लास्ट सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है? बोलते फाइंड द सम ऑफ किसका? 3/10 प्लस 5/10 नहीं 100 प्लस 8/1000। ठीक है, तो क्या करोगे? कैसे करोगे? 3/10 का मतलब क्या होता है? 0 का 3 1 का पॉइंट 0.3 प्लस 0 का 5 इधर कर दो, 0 का 5 0 का कुछ नहीं तो 0, 1 का क्या लगता है? पॉइंट। आजा 0 का क्या आ जाएगा? 0 8 8 0 का क्या आ जाएगा? 0 का क्या आ जाएगा? 1 का क्या आ जाएगा? 0.0। ठीक है, तो कर दो 0.3 0.05 0.008 यही है। 8 का 8 5 का 3 का 0.358 होगा। कौन सा आंसर है? 0 डी पार्ट डी पार्ट 0.358। ठीक है जी, आपको दिख रहा है यहाँ पे पूरा? क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है 1 प्लस 0 प्लस 9/10 प्लस 3/100। कैसे करेंगे? ये हो जाएगा 1 प्लस में 0 प्लस में 0 का क्या लग जाएगा? 9 1 का क्या लग जाएगा? पॉइंट प्लस 0 का क्या लग जाएगा? 3 0 का 1 का पॉइंट क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 0 प्लस में 0.9 0.03 3 का 9 का 1 का 1.93। कौन सा आंसर है? 1.93 सी पार्ट। ए पार्ट। पता नहीं क्या किया आपने दिमाग। पकड़ो इसको कॉपी। जल्दबाजी नहीं ना करनी बेटा। 45 का क्या हो जाएगा बेटा? बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6.25 मल्टीप्लाई बाई 2/5। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो आपके पास क्या हो जाएगा? इसको सीधी सी बात है, 5 1 जार 5 1 जार 5 बचा 1 हो गया 12 5 2 10 बचा 2 हो गया 25 5 5 25 कितने जगह पॉइंट चाहिए? 2 लगा दो। तो 1.25 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। 2 5 जार 10 कैरी 1 2 2 जार 4 प्लस 1 5 2 1 जार 2 कितने जगह पॉइंट? 1 2.50 2.50 बी पार्ट नहीं सी पार्ट, क्योंकि 5 के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 2.50 को आप 2.5 भी लिख से सकते हैं। सारा स्लेब नहीं, सारा स्लेब चेन्नई हाँ चेन्नई। खत्म, कल करेंगे ये वाले। ठीक है जी, Then we काफी है आज PYQ का। section second।